हिरण्यकश्यप की पैदाइश वहीं की थी, डेरा गाजी खां की। अब जैसे जहाँ का राजा होगा तो प्रजा की मति वैसी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज फिर से हम आए हैं वृंदावन में और इस वीडियो में जिस मंदिर के मैं आपको आज दर्शन कराने जा रहा हूं उसका नाम बड़ा अलग सा है, कुछ अजीब सा है। देखिए, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मंदिर का नाम क्या लिखा है यहाँ पे, डेरा गाजी खां। कोई हिंदू मंदिर का तो नाम लग नहीं रहा है, मगर ये जो एक्चुअल में मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण का ही है, गोपीनाथ जी के नाम से। मगर इनका नाम डेरा गाजी खां क्यों है, क्या इसका रीज़न है, ये मैं आपको अभी अंदर चलेंगे मंदिर में और आपको पूरी कहानी बताऊंगा और इस चीज़ पे से पर्दा उठाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, ऐसा नाम क्यों है। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना गवाते हुए आपको अंदर लेकर चलते हैं और आगे की चीज़ें बताते हैं। आइए। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। मतलब ये पहला ऐसा मंदिर है जो कि बिल्कुल अलग है। किस वजह से मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, उसका कारण क्या है। ये जो भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है ये घर के अंदर है। हम अभी घर के गेट से अंदर घुसे हैं और आप ये देखिए, ये प्रांगण है, ये बैठक है, ये बरामदा टाइप है जहाँ पे सभी भक्त बैठा करते हैं और कीर्तन किया करते हैं। चूँकि इस समय कोविड की जो समस्याएँ चल रही हैं, इस वजह से सब जगह भीड़ भाड़ कम चल रही है, बंद चल रहा है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा था कि ऐसा क्या है जो इस मंदिर का नाम डेरा गाजी खां है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मंदिर है, ये भगवान का जो विग्रह है, जो मैं अभी आपको अंदर लेकर चलेंगे और दर्शन करेंगे भगवान के विग्रह के, ये विग्रह पाकिस्तान से आया है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में उस धरती पे पाकिस्तान है और जब ये स्थापित हुआ था पाकिस्तान के एरिया में, तब ये सिंधु नदी के पास में उनका मंदिर था भगवान गोपीनाथ जी का। वहाँ से गोपीनाथ जी यहाँ वृंदावन में आए हैं। क्या कहानी है वो अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर जो सेवादार हैं उनसे बात करके आपको पूरी स्टोरी में, आपको जो पूरी कथा है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की गोपीनाथ जी का जो विग्रह है वो पाकिस्तान से यहाँ वृंदावन आया और उसी पाकिस्तान से आने की वजह से क्यों इनका नाम डेरा गाजी खां पड़ा है, उस पे से भी अभी हम बातचीत करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मंदिर के प्रांगण के अंदर हम अंदर आ चुके हैं। मेन मंदिर यहीं पे है, काफ़ी ऊंचा भवन है यहाँ पे। एक बार मैं आपको सराउंडिंग्स दिखाता हूँ मंदिर के भवन की। ये देखिए, ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये ठाकुर जी के मंदिर में जाने का मार्ग है पीछे से, जिसमें सिर्फ पंडित जी जाते हैं, जो सेवायक हैं वो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ठाकुर जी के ये पट इस समय बंद है। बंद इसलिए है चूँकि अभी शयन आरती होने वाली है और शयन आरती से पहले उनका श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को एक छोटी लाला के रूप में माना जाता है। तो जैसे आप घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके शाम के कपड़े बदलते हैं ना, उनको हल्के कपड़े पहनाते हैं जिससे वो आराम से सो सके, विश्राम अच्छे से कर सके। तो वही सारी चीज़ें, इसलिए उनका श्रृंगार होता है शयन आरती से पहले का। पट अभी इस समय बंद है, कुछ देर में पट खुलेंगे, मगर तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस मंदिर के बारे में। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बाहर बताया था कि मंदिर का नाम डेरा गाजी खां क्यों है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो गोपीनाथ भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, उनका विग्रह अवतरित हुआ था, और जो कि अब अवतरित नहीं हुआ था, मतलब कुछ ऐसे 300, 400, 500, 600 साल पहले अवतरित नहीं हुआ था। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात है महाभारत युग की। ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी पटरानी थी रुक्मिणी जी, उनसे ये रिलेटेड है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हिंदू सभ्यता में कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर होता है, मतलब पति ही सब कुछ होता है। तो पति जब तक भोजन नहीं करता है तब तक कोई भी पतिव्रता पत्नी भोजन नहीं करती है। उनके भोजन ग्रहण करने के बाद ही एक पत्नी जो पतिव्रता है वो खाना खा सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण तो लीला करते रहते थे और महाभारत का जब क्या कहते हैं युद्ध चल रहा था, उस समय के आसपास की बात है। तो रुक्मिणी माता ने कहा था प्रभु कि आप एक बात बताइए, आप तो चले जाते हैं, कभी भी शाम को आते हैं, आप कभी भी लीला करते रहते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हम तो आपके इंतज़ार में सारी पटरानियाँ बैठी रहेंगी, कैसे भोजन होगा, आप इसका कोई ना कोई हल निकालिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी अभी इसका हल निकाल देता हूँ। भगवान ने अपने स्वयं के शरीर से एक विग्रह का प्राकट्य किया जिनका नाम था श्री गोपीनाथ जी। भगवान ने कहा कि गोपीनाथ जी का ये जो विग्रह है, जो मेरा स्वयं का विग्रह है, इनको आप भोजन कराइएगा। इनको आप भोजन मेरे से, मतलब अपने से पहले आप इनको भोजन करा देंगे, अर्थात आपने मुझको भोजन करा दिया। और उसके बाद आप
जो अपना खाना है वो ग्रहण कर सकती हैं, भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो ये जो विग्रह है ये तब का है, ऐसा बताया जाता है। सभी यहाँ के जो पूर्वज हैं वो यही सारी बातें हमें बताते हैं। और ये भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के इस विग्रह की जो सेवा है वो उनकी कुंती बुआ ने भी करी है, क्योंकि बुआ के बहुत लाडले थे भगवान श्री कृष्ण। तो विग्रह के रूप में कुंती जो देवी हैं उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का गोपीनाथ जी का श्रृंगार किया है, उनकी सेवा करी है, उन्हें प्रेम किया है, लाड़ किया है। और इसी प्रकार जो सखी थी भगवान श्री कृष्ण की महाभारत युग में, जिनको सब जानते हैं, जिनका नाम द्रौपदी है, उन्होंने भी भगवान गोपीनाथ जी का इसी प्रकार भक्ति करके श्रृंगार किया है और उनके सामने अपनी भक्ति को प्रकट किया है। तो तब का ये विग्रह है। और फिर ये धीरे धीरे करके विग्रह भगवान गोपीनाथ जी के जितने भी भक्त हैं उनको ये क्या कहते हैं, भगवान की कृपा से उनके पास सेवा में आता गया और वो सब सेवा करते रहे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ठाकुर जी के शयन आरती से पहले के जो दर्शन हैं वो इस समय पट खुल चुके हैं। एक बार आप देखिए ठाकुर जी के कितने मनमोहक दर्शन हैं, कितने हल्के कपड़े एक छोटे बच्चे की तरह भगवान श्री कृष्ण ने पहन रखे हैं, गोपीनाथ जी ने पहन रखे हैं, और बिल्कुल सोने की तैयारी चल रही है जैसे हम और आप जाते हैं विश्राम के लिए, उसी प्रकार से भगवान का ये स्वरूप है। और आप देखिए भगवान गोपीनाथ जी के बिल्कुल पास में उनके बड़े भाई जो भगवान बलराम हैं या बलदाऊ कहा जाता है जिनको, जो कि शेषनाग के साक्षात अवतार बताए गए हैं द्वापर युग में, ये उनका विग्रह है। इनकी कहानी मैं आपको थोड़े से प्रिसाइजली मैं आपको थोड़े से कम समय में बता देता हूँ। ऐसा बताया गया है हमें, पुजारी जी ने ये बताया है कि भगवान बलराम जी का जो ये विग्रह है ये यमुना जी से स्वयं अवतरित हुआ था, मतलब यमुना जी में से स्वयं ये निकल के बाहर आए थे। ये ऐसा ही विग्रह है, किसी ने कुछ बनाया वगैरह नहीं है, ये पूरा जो विग्रह है उसी प्रकार से यमुना जी में से निकल के आया था। तो चलिए अब यहाँ के जो सेवायक हैं, जो यहाँ के पुजारी जी हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, क्या कथा है भगवान श्री गोपीनाथ जी की, वो हम जानते हैं। तो हमारे साथ मंदिर के सेवायक जो हैं पंकज गोस्वामी जी मौजूद हैं। उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़े और भगवान गोपीनाथ जी की जो कथा है उस पे से आप हम सभी लोगों को ज्ञान प्रसारित करेंगे। क्योंकि भगवान का मैं कहूँ ये जो मंदिर है, मैं मथुरा में काफ़ी समय से रह रहा हूँ, मतलब मेरा जन्म यहीं का है, मुझे नहीं मालूम था, ये मेरी त्रुटि है। मैंने आज से 2-3 दिन पहले हमारे एक चैनल के बहुत सीनियर हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया, जो कि वृंदावन में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मयंक आप एक बार यहाँ जाके दर्शन प्राप्त कीजिए और यहाँ की जो कथा है वो बहुत अनूठी है। क्योंकि यहाँ का नाम डेरा गाजी खां है, जनरली ऐसा नाम नहीं होता है, और एक्चुअल में मंदिर भगवान श्री गोपीनाथ जी का है। तो ये पूरी क्या बात है, क्या कथा है, एक बार आप हमें एक बार कृपा करके बताएं पंकज जी। जी 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 ऐसा है कि डेरा गाजी खां इस स्थान को नहीं कहते। डेरा गाजी खां अब पार्टीशन से पहले, वो भी इंडिया में था 1950 हाँ, से पहले 1950 से पहले की 47 से पहले की बात है। जी जी जी। उस वक्त पूरा इंडिया ही था। देन पार्टीशन के बाद वो पंजाब पड़ता था। पंजाब में एक जगह थी जिसका नाम था डेरा गाजी खान। अच्छा। हमारे ठाकुर जी जतीपुरा से चल के डेरा गाजी खां तक पैदल गए थे। हमारे जो पूर्वज थे श्री लाल जी महाराज, उनके साथ चल के गए थे। मतलब ये जो जतीपुरा, ये गोवर्धन में जी जो जी पड़ता जी है। जी ये गोवर्धन में जतीपुरा है। यहाँ से ठाकुर जी पैदल और आगे आगे हमारे लाल जी, पीछे पीछे ठाकुर जी, जी जी। उनके साथ लाल जी के साथ साथ ठाकुर जी गए थे। अच्छा। स्टार्टिंग मैं आपको बताता हूँ, लाल जी महाराज सेवा करते थे वल्लभाचार्य जी के यहाँ। अच्छा। विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्र थे। जी हमारी जल की सेवा करते थे श्री लाल जी महाराज जी। जो हमारे पूर्वज, जिनको ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई थी। वो जतीपुरा में ठाकुर जी की जल की सेवा करते थे। सेवा के बाद उनके, जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। जो विट्ठल नाथ जी थे उन्होंने भी कहा कि जैसे मेरे 7 बेटे हैं, ये मेरा 8वां बेटा है। तो उनको मतलब उनको अपने बेटे की, उन्होंने बेटी की तरह समझा जी। और जैसे अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते थे सेम वैसे ही श्री लाल जी महाराज के साथ करने लगे। कुछ टाइम बाद गोपीनाथ जी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए लाल जी महाराज की कि उन्होंने कहा, एक दिन स्वप्न में आए और स्वप्न में कहा कि कल जब ये सेवा एक, मतलब विट्ठल नाथ जी ने कहा था कि मैं अपने सब बेटों को एक एक सेवा ठाकुर जी की सौंपूँगा। तो सब अगले दिन जब नेक्स्ट डे, लेकिन श्री लाल जी के सपने में एक दिन पहले ही
गोपीनाथ जी आए, उन्होंने कहा जब ये सेवा देंगे जी। तो मेरी सेवा आप ले ले लेना। लीजिएगा। जी। अगले दिन जब विठलनाथ जी ने पूछा कि मैं एक अपने सब बच्चों को एक एक सेवा ठाकुर जी निधि की सेवा देना चाहता हूँ, तो आप किसकी सेवा? तो लाल जी ने कहा मुझे श्री गोपीनाथ जी की सेवा चाहिए। लेकिन और बच्चों जो थे वो सब चाहते थे कि गोपीनाथ जी की सेवा हमें मिले। मैं सब चाहते हैं मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। तो गोपीनाथ जी की सेवा वो चाहते थे, लेकिन नेक्स्ट डे फिर रात को सपने में ठाकुर जी आए, गोपीनाथ जी का मेरी सेवा आप ही लेना। वो चाहते ही थे कि लाल जी ही सेवा हाँ करें। जी जी, जो ठाकुर जी की इच्छा है। जी जी जी। तो ठाकुर जी भी उस पर कृपा करते हैं। किस पे करते हैं? कि मन क्रम बचन छांड चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। सही बात। उस पर कृपा करते हैं जो मन क्रम वचन ध्यान, इन सब से। उनके बच्चे भी थे, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी कि लाल जी के साथ आएँ। सही बात है। तो विठलनाथ जी को भी फिर कहा गया, तो क्योंकि विठलनाथ जी भी कोई वो तो थे नहीं, ठाकुर जी उनसे साक्षात बात करते थे, तो विठलनाथ जी को भी कहा कि मैं लाल जी के साथ जाना चाहता हूँ। जब ठाकुर जी की इच्छा है तो आदेश हो गया तो कोई मना नहीं कर सकता। फिर विठलनाथ जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। फिर लाल जी को सेवा सपोर्ट कर दी। फिर लाल जी ने उनकी सेवा स्टार्ट करी। लाल जी को ठाकुर जी ने कहा कि मैं यहाँ से चलूँगा, मैं पीछे पीछे रहूँगा, आप आगे आगे रहिए। लाल जी ने कहा जैसे आपकी इच्छा प्रभु। ऐसा चलने की बात मतलब कैसे आई कि चलना? हाँ चलना मतलब मैं आप सेवा आपने मुझे मेरी ली है, तो किसी स्थान पर तो जाके हम सेवा करेंगे ना। अच्छा अच्छा। जी जी। तो इसलिए ठाकुर जी की सेवा स्टार्ट शुरू करी। तो ठाकुर जी ने एक उनके साथ शर्त रखी थी कि आप आगे आगे चलेंगे, मैं आपके पीछे चलूँगा। लाल जी ने कहा प्रभु आप नटखट हैं, पीछे से अंतर ध्यान हो गए तो गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं मुझे चलेगा। पता नहीं लगेगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन ठाकुर जी ने कहा मेरे पैर में नूपुर हैं, नूपुर की आवाज़ आपको आती रहेगी। आप हाँ नूपुर आवाज़ आती रहेगी, बजते रहेंगे। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे। लेकिन कहीं पर विश्राम करना होगा हमें तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। लेकिन आप कहीं विश्राम होगा तो मैं बोल दूंगा। लेकिन आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो फिर आगे मैं नहीं जाऊंगा। उसी जगह पे ही आपको मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। हाँ, सेवा वगैरह जी जी। तो ऐसे करते करते जहाँ पे रुकना होता था ठाकुर जी आज्ञा करते थे तो श्री लाल जी महाराज वहाँ रुक जाते थे, फिर दिन आगे बढ़ते थे। ऐसे करते करते देरा गाजी खां तक पहुँच गए, जो पंजाब प्रांत में पड़ता था। तो देरा गाजी खान में जब सिंध नदी के पास पहुँचे तो सिंध नदी के पास पहुँचने पे ठाकुर जी के नूपुरों में रेत धंस गई और आवाज़ आनी बंद हो गई। कुछ टाइम तक लाल जी महाराज चलते रहे, लेकिन उनके मन में ये था कि ठाकुर जी पीछे से कहीं अंतर ध्यान ना हो गया, नूपुर की आवाज़ नहीं आ रही। नूपुरों की आवाज़ नहीं आ रही। अब क्योंकि ठाकुर जी तो लीला करने वाले हैं, पता नहीं लगता कब लीला कर जाएं, 1 मिनट में अंतर ध्यान हो जाए पीछे से। तो लाल जी ने पीछे मुड़ रहा नहीं गया कुछ टाइम तक, लेकिन लाल जी ने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी वहीं थे। ठाकुर जी ने कहा बस अब इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। तो लाल जी महाराज ने फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके ठाकुर जी का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। 400 साल तक ठाकुर जी के वहाँ पे सेवा हुई। वहीं सिंध नदी के पास? जी, हमारा देरा पाकिस्तान है, मतलब पहले भारत ही था। भारत था, पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया वो। तो वहाँ पे 400 साल तक हमारे पूर्वजों ने सेवा करी। उसके बाद पार्टीशन के बाद ठाकुर जी वापस देरा गाजी खां वहाँ जगह का नाम है जी, इसलिए वो नाम हम हाँ क्योंकि हम 400 साल तक रहे हैं तो उसी नाम से हम जाने जाते हैं ठाकुर जी के। तो वहाँ से हम फिर यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा। हाँ, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद ठाकुर जी ब्रिज से गए थे, ब्रिज में वापस आ गए। उनकी लीला थी। उनकी लीला थी। लेकिन देरा गाजी खां तक गए तो उसके पीछे भी एक कारण है कि हम अगर कहें कि देरा गाजी खां तक ही क्यों गए, क्योंकि कईयों के मन में आप जब ये आएगा तो किसी न किसी के मन में ये आएगा प्रश्न आएगा, कहीं और रुक सकते थे, करनाल रुक सकते थे, कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ रुक सकते थे, इतने रास्ते में रुक जाते। लेकिन देरा गाजी खां तक हिरण्यकश्यप के बाप का नाम, प्रहलाद के बाप का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की पैदाइश वहीं की थी, देरा गाजी खां की। अब जैसे जहाँ का राजा होगा तो प्रजा की मति वैसी ही होगी। तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे वो भी मांस मदिरा इनका सेवन किया करते थे। तो वहाँ पे ठाकुर जी का प्रचार कैसे हो, ठाकुर जी को लोग कैसे जाने, मतलब असली में जो धर्म है उसको कैसे समझ पाए, उसका ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान ने ये लीला करी। और वहाँ देरा गाजी खां तक गए और 400 साल तक हमारे पूर्वजों ने वहाँ सेवा करी। उसके बाद पार्टीशन के बाद ठाकुर जी वापस ब्रिज में आ गए और अब यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा होती है। तो आप जैसे हमने अभी समय हम देख रहे हैं ये 2 लाल जी की और केवल राम जी की जो प्रतिमाएं हैं जी, तो इनमें से आप एक बार ये कौन सी हैं आप? जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो श्री लाल जी महाराज हैं और जो राइट हैंड साइड पे हैं वो श्री केवल राम जी महाराज हैं। तो
जो केवल राम जी महाराज हैं और लाल जी महाराज हैं, उनका रिलेशन एक बार आपने बताया था, एक बार दोबारा बताएं। केवल राम जी जो हैं वो लाल जी महाराज के पोते हैं। अच्छा, मतलब लाल जी महाराज को जब सेवा मिली थी तो उनके जो पोते हैं वो श्री केवल राम जी महाराज। केवल राम जी केवल राम जी महाराज के ऊपर मतलब हमारी जो स्टार्टिंग की अगर मैं लाल जी महाराज से काउंट करूं तो हमारी 7-8 पीढ़ी जो हैं वो अपने देह के साथ ऊपर गए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब उन्होंने शरीर त्यागा नहीं है अपना। जैसे कि एक डेथ होती है तो आदमी का शरीर रहता है, तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अपना शरीर साथ लेके गए, वो अंतर ध्यान हुए। तो ठाकुर जी से डे टू डे बेसिस पे स्वयं वार्तालाप भी चलता जी जी। आज जैसे आप उनमें बात करते हैं ऐसे बात करते थे वो ठाकुर जी से। जी, ठाकुर जी से ऐसे बात होती थी उनकी। हमारे केवल राम जी एक बार ठाकुर जी के शयन करा, दोपहर को जब राजभोग होते हैं उसके बाद ठाकुर जी के किवाड़ आते हैं कि ठाकुर जी ने अगर विश्राम करना हो तो विश्राम करें, और आगे एक हमारी खिलौने लगते हैं, ठाकुर जी के चौपड़ लगती है, अगर ठाकुर जी ने चौपड़ से खेलना है या खिलौने से जो भी खेलना हो ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है, अगर विश्राम करना है तो विश्राम करें। तो ठाकुर जी ने केवल राम जी को कहा कि आप रुकिए, मैं आपके साथ खेलूँगा। तो केवल राम जी बाहर रुके क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा थी। किवाड़ दे के ठाकुर जी बाहर आए। जैसे ये चौक है, इस चौक पे केवल राम जी को कहा आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। यही चौक जहाँ पे हम बैठे हुए हैं? जी। अच्छा। उस डेरा गाजी खान की बात बता रहा अच्छा, हूँ। डेरा गाजी जी खान। जी। अच्छा अच्छा। तो ठाकुर केवल राम जी घोड़ा बने और गोपीनाथ जी उनके ऊपर विराजमान होकर खेल रहे हैं बच्चों की तरह? बच्चों की तरह। बताइए। तो इतना ठाकुर जी का प्यार था। क्यों ऐसे कृपा नहीं करते ठाकुर जी के, अभी मैंने आपको बताया था, बहुत कई जन्मों के कर्म होते हैं जिसके आदमी ठाकुर जी उसके ऊपर ऐसी कृपा ठाकुर करते जी हैं। की ही निर्णय के ऊपर है कि किन से उनको क्या सेवा हाँ, किस प्रकार से किस करानी प्रकार है। से करानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज जो ये पूरी कहानी जो कथा बताई है जी। ये आज बहुत लोगों तक पहुंचेगी मैं समझता हूँ, और बहुत लोग गोपीनाथ जी की इस लीला को समझेंगे जी। और इसी प्रकार से मन में ठाकुर जी को धारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करता हूँगा आज की वीडियो में जो श्री गोपीनाथ जी की जो पूरी कथा थी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उससे आपने ज्ञान प्राप्त किया होगा, और इसी प्रकार आपको हम वृंदावन और पूरे ब्रज के भ्रमण कराते रहेंगे, आपको इसी प्रकार की वीडियोस दिखाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके उसको लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके अपना प्यार शेयर करिएगा, जैसे पिछले कुछ वीडियोज़ में बहुत प्यार आ रहा है हमारे पास, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जैसे ये जो अनछुई कहानी है जो गोपीनाथ जी की, ये सभी तक पहुंच सके। क्या कथा थी ये सभी। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूं आपके साथ मयंक। राधे श्याम।